ओके, तो हम बात करते हैं कुछ इमेजेस की। सबसे पहले तो ये जो रिंग है इसको पहचान लो। इसे कहते हैं हम काइसर फ्लाइजर रिंग। ये देखने को मिलती है हमें विल्सन डिजीज़ के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये है लिश नोड्यूल ऑफ आइरिस। ये देखे जाते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के अंदर। ये क्या है? ये है नियोवेस्कुलराइजेशन और ये देखने को मिलता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर। ये क्या है? इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो देखो, इस तरीके से दो दो क्या है, ये पोलिकोरिया है, मोर देन वन प्यूपल। पोलिकोरिया की फ़ोटो है ये। ठीक है, ये क्या है? इसे कहते हैं हम कोलोबोमा, एब्सेंस ऑफ द टिश्यू ऑफ आइरिस। इसी को क्या कहते हैं? कोलोबोमा कहते हैं। ये क्या है? इसे कहते हैं कोरेक्टोपिया, an abnormal eccentrically placed pupil. The pupil is normally placed slightly nasal to the center. It is slightly nasal to the center. इसी को क्या कहते हैं? कोरेक्टोपिया कहते हैं। कॉर्नियल डिस्ट्रोफी की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि दीज आर बायलैटरल। कॉर्नियल डिस्ट्रोफी जो होती है वो बायलैटरल होती है, प्रोग्रेसिव होती है, ओपेसिफाइंग डिजीज ऑफ कॉर्निया होती है ना। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक आता है एपिथेलियल कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, जिसे हम कोगन्स डिजीज़ भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है, एपिथेलियल कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। और इसके अंदर हमें ये इस तरीके की फ़ोटो देखने को मिलती है। बस ये ध्यान रखो, कितनी गंदी गंदी सी फुटप्रिंट जैसा लग रहा है। एक होता है ग्रेनुलर कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। अगर इतना भी पता कर लिया कि ये कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से ये फ़ोटो होती है। ठीक है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, ग्रेनुलर कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इस तरीके की फ़ोटो आ जाए तो मतलब लैटिस कॉर्नियल डिस्ट्रोफी विच हैज़ अमाइलोइड, इट कंटेन अमाइलोइड, दिस इज कॉल्ड लैटिस कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। लैटिस कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, दिस इज लैटिस कॉर्नियल डिस्ट्रोफी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बैंड शेप्ड केरेटोपैथी की। तो बैंड शेप्ड केरेटोपैथी में देखो, इस तरीके से ये गंदा गंदा सा हमें दिखाई देता है। बैंड शेप्ड केरेटोपैथी कहते हैं इसे हम। यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम डिपॉजिट होता है इन दी बाउमेंस लेयर। ठीक है, आर्कस सिनाइलिस की बात करें तो इस तरीके से वाइट वाइट रिंग देखो इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती है। इसे कहते हैं हम लूसिड इंटरवल ऑफ वॉक्ड ओल्ड पर्सन में होता है ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन। ठीक है, एपिस्क्लेराइटिस की बात करें तो इट इज़ द ब्लांचिंग विद दी फिनाइलेफ्रिन ड्रॉप्स। और ये ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका सेल्फ लिमिटेड होती है ये। स्क्लेराइटिस की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है? पहली बात तो बहुत सारा पेन होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा विद वैसो कंस्ट्रिक्टर, दिस डज नॉट ब्लांच। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस होती है एक स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस। क्या है इसका नाम? स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस है। इस तरीके की ये फोटो होती है। इसके अलावा ये क्या है? इस तरीके का क्रेनियोफेरेंजियोमा है, सुप्रासेलर होता है, ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। एंड अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा एंड पिट्यूटरी एडिनोमा। अर्ली प्रेजेंटेशन पिट्यूटरी एडिनोमा कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, बाइट टेम्पोरल तो होता ही है। और क्रेनियोफेरेंजियोमा में क्या होता है? नीचे का क्रेनियो, रानी हमेशा नीचे होती है तो इसे याद रखो, नीचे का होता है। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी अफेक्टेड होती है। ठीक है, सो लेटरल जेनिकुलर बॉडी के अंदर क्या होता है? एंटीरियर कोरोइडल ब्लड सप्लाई होती है और पोस्टीरियर कोरोइडल ब्लड सप्लाई होती है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्स।